साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, ये बात है तब की जब भगवान श्री कृष्ण जी माता देवकी और पिता वासुदेव जी के पास जा रहे थे। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्र और आभूषणों की गठरी रख रहे थे। नंद बाबा ने मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी हुई यशोदा जी को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार है? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर से कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। नंद बाबा ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं पर भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्लाना। पर उस पर हमसे ज़्यादा देवकी और वासुदेव का अधिकार है, और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर से कहा, तो क्या मेरी ममता का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममता का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा। पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया है। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब कान्हा हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया वैसा कभी नहीं जी सके थे? दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करती हो यशोदा? एक ना एक दिन तो वो अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को अब जाने दो। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो वहीं धरती पर बैठ गई और कहने लगी, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रही हैं? ये आप नहीं समझ रहे। नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो? ये मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। ये जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा मैया आंचल से मुंह ढककर घर जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा मैया ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और एक ही स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा ही रहा है, कौन जाने फिर। नंद बाबा चुप हो गए। यशोदा मैया माखन की पूरी मटकी ही लेकर बैठी थी और भावावेश में कन्हैया की ओर एक टक देखते हुए उसी से निकाल निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? यशोदा मैया ने जैसे ही आवेश में कहा, पूछो लल्ला। कन्हैया ने कहा, मैया तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी, फिर आज अपने ही हाथों से क्यों खिला रही हो? यशोदा मैया ने जवाब देना चाहा, पर उनके मुंह से स्वर ही नहीं निकले। वो चुपचाप कन्हैया को माखन खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा मैया ने अपने आंसुओं को रोक कर कहा, सोच रही हूँ तुम चले जाओगे तो मेरी गायों को कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरे बारे में सोचो मैया, वहाँ मुझे इस तरह से माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छीन ही जाएगा। यशोदा मैया ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहाँ तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर से कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया? अब की बार यशोदा मैया कृष्ण जी को स्वयं से लिपटाकर फफक कर रोने लगी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच तुम्हें कोई नहीं कर सकेगा लल्ला, पर शायद इस प्रेम की आयु केवल इतनी ही थी। अब कृष्ण जी को रथ पर बिठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए ना, आपसे देवकी तो मिलेगी ना?
उससे कह दीजिएगा कि कृष्ण कन्हैया मेरा लल्ला थोड़ा नटखट है, पर इसे कभी मारना मत। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर से कहा कि देवकी से कहिएगा कि मैंने लल्ला को हमेशा ही अपने हृदय से लगा कर रखा है। ये सुनकर नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा मैया ने पीछे से कहा, देवकी को कह दीजिएगा कि लल्ला को माखन बहुत प्रिय है, उसको ताज़ा माखन खिलाती रहेगी, क्योंकि बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें फिर से भर आई। उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा मैया ने तनिक तेज स्वर में फिर से कहा, यशोदा से कहिएगा कि बड़े बड़े कोर कान्हा के गले में अटक जाते हैं, इसीलिए उसे छोटे छोटे कोर ही खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई और कान्हा का रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ चला। यशोदा मैया वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोकर कहने लगी, कान्हा से कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा। दूसरी तरफ रथ में बैठे हुए कृष्ण जी ने मन ही मन कहा कि यशोदा मैया तुम्हें ये सारा जगत सदैव स्मरण रखेगा। तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बचता ही कहाँ है, और लीलाएं तो ब्रज में ही छूट जाएंगी। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी की कही हुई बात कितनी सही थी। ये सारा जग यशोदा मैया को कभी नहीं भूल सकता, और यशोदा मैया का इस दुनिया में कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।